उन चीजों को और बातों को आप लोगों के सामने रखा जाए कि आज शैतान किस तरीके से हमारे परिवारों के बीच में कार्य कर रहा है और किस तरीके से वो हमें संगति में आगे बढ़ने से, हमारे परिवार को आशीष पाने से कैसे रोक रहा है। और कई बार हम अनजाने में, कई बार हम ज्यादा इमोशनल होकर उन कार्यों को कर जाते हैं या उन लापरवाहियों को जो हम करते रहते हैं नजरअंदाज कर देते हैं। पर आज परमेश्वर के वचन से जब हम इन बातों को देखेंगे तो हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है। और बीते दिनों में मैं लगातार आत्मिक युद्ध के ऊपर बातचीत करते रहा हूं और आने वाले समय में भी हम लोग आत्मिक युद्ध उसके एक सीरीज बना रहे हैं पूरा, जो लगभग 10-11 वीडियोस उसमें होंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि हम आत्मिक युद्ध कैसे लड़ें। क्या हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं जिसके लिए हमने जोश में कदम तो बढ़ा लिया कि हम प्रभु के लोग हैं, हम यीशु के लिए मर्द जान देने के समय तक विश्वास योग्य रहेंगे, हम प्रभु के नाम को लेते रहेंगे। हमने एक निर्णय लिया, बपतिस्मा जिस समय हमारा हुआ, हमें पूछा गया और हमने एक निर्णय लेते हुए एक तरीके से प्रतिज्ञा किया प्रभु के साथ कि दुनिया के लोग हमें छोड़ें ना छोड़ें, त्यागें ना त्यागें, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या आज परमेश्वर के जो लोग क्या प्रभु में वैसे ही चल रहे हैं जो उन्होंने पहले समय में परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी? आज का मेरा विषय है पावर इन यूनिटी। जो सामर्थ है वो एकता में है। हालेलुया। पावर, सामर्थ, शक्ति एकता में है। और शैतान का सबसे बड़ा जो वार होता है, जो शैतान सबसे ज्यादा घबराता है, वो है कि इन लोगों के बीच में एक मन नहीं होना चाहिए। और जहां एक मन हो गया वहां पर आपको मालूम है क्या हो जाता है? बंधन टूटते हैं, शैतान के गढ़ हिल जाते हैं और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। आज हमारा विषय भी यही है, पावर इन यूनिटी। जब आप एकता में हो जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देने लग जाएगी। प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय को आप निकालेंगे तो उसके 19 और 20 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 और 20 पद में इस बात को लिखा गया है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 लोग, याद रखिए, जहां 2 या 3 लोग एक मन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एक मन हो जाते हैं, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। और साथ में लिखा है, जो कोई एक मन होकर मेरे पिता से मांगेंगे, मेरा पिता उनके लिए, उस बात के लिए जिसको मांगेंगे पूरा करेगा। हालेलुया। आज आपके और मेरे बीच में, आज आपके घर और मेरे घर के बीच में क्या यीशु की उपस्थिति है? क्या हम परिवार के लोग एक मन हो चुके हैं? हमेशा इन चीजों को याद रखिए। मैं बहुत लंबे समय से इन चीजों को सोचते हुए, देखते हुए आ रहा हूं। आज परिवारों के अंदर एकता नहीं है, परिवारों के अंदर एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान नहीं है। लोग स्वार्थी हो गए, भले ही वो हमारे बच्चे, भले ही वो हमारे घर में रहते हो, एकता नहीं है।
एक अगर उत्तम नगर जाएगा तो दूसरा नजफगढ़ की ओर भागेगा। घर के अंदर जब प्रार्थना होती है तो कभी एक मन होकर प्रार्थना में नहीं बैठते। अगर किसी को जबरन बोल दिया जाए अगर प्रार्थना में नहीं बैठा तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, उसके बाद देखिए उसके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा। वो प्रार्थना में बैठेगा तो सही, पर अंदर ही अंदर आपको कोसना शुरू कर देगा, गाली देना शुरू कर देगा। और जो वहां पर प्रभु का जन आया हुआ है सबसे बड़ा टारगेट वो भी बन जाएगा। इतना लंबा प्रचार कर रहा है, आज ही सबको मन फिराने के लिए तैयार कर देगा, आज ही स्वर्ग में पहुंचा देगा। कब प्रार्थना खत्म होगा? बार बार घड़ी की ओर देखेंगे, मैं लेट हो रहा हूं, मेरा दोस्त वहां पर खड़ा है, मुझे उससे मिलना है, कोई मेरे घर में आना है। बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारी योजनाओं को इस तरीके से वो अपने दिल दिमाग के अंदर बैठा के रखेंगे, पर एक मन नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे घर जिसमें कई पास्टर लोग भी हैं, मैंने सुना पास्टर को बोला गया, स्पेशल उनके बच्चे लोगों ने, उनकी पत्नी ने, तुम हमारे घर में रहते हो अच्छी बात है, पर कोई विश्वासी, कोई पास्टर हमारे घर में नहीं आना चाहिए। क्यों? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिस्टर्ब नहीं होते, उनके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है शैतान की, वो डिस्टर्ब होती है, वो परेशान होती है। और जब इस तरीके की बातें सुनते हैं कि पादरी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके घर के लोग, उनके बच्चे लोग इन बातों को बोल रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का विश्वासी जन, हमारे चर्च का भी विश्वासी हमारे घर में नहीं आना चाहिए। आपको मिलना बाहर चाहिए, संगति करना उनके घरों में चाहिए, पार्कों में जाकर बैठिए, कहीं भी जाकर रहिए, पर हमारे घर के अंदर प्रार्थना के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अब सोचने वाली बात है, एकता कहां है? यूनिटी कहां है? जहां यूनिटी नहीं है प्रभु का कार्य भी नहीं है। हालेलुया। वहां पर शैतान का कार्य है। और मैं काफी लंबे समय से इन बातों को देखते हुए आया हूं, कोई भी परिवार, पूरा परिवार, जितने परिवार के अंदर लोग हैं, कभी एक साथ चर्च में ना जाएंगे और ना अपने घरों में एक मन के साथ प्रार्थना बैठेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? मैं एक परिवार से सुन रहा था कि जब तक बच्चे घर में ना जाएं, हमें खाना भी अंदर नहीं उतरता। इंतजार करते बच्चों के लिए कि कब बच्चे आएंगे, कब हमारे साथ बैठेंगे, कब हम खाना खाएंगे। और जब बच्चे आते हैं, मुझे भूख नहीं, मैं तो खाना खा के आ गया। सोचने वाली बात है, जो उनका खाने का इंतजार कर रहे हैं उनको कैसा लगेगा। चलिए थोड़ी देर प्रार्थना ही कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। थोड़ी प्रार्थना करूं, हमें तो नींद आ रही है, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, और आंख बंद करके लेटने का ड्रामा करते हैं। और जैसे ही ये बोलने वाला व्यक्ति साइड में हो जाता, तुरंत मोबाइल खुल जाता है और घंटों तक मोबाइल में चैटिंग करते हैं। मैं आपको सच्चाई की बातें बता रहा हूं। शैतान ने इस तरीके से लोगों के दिल दिमाग को बांध दिया है कि ये प्रभु के लिए तैयार ना हो जाए। हमारे अंदर में कंफ्यूजन को डालेगा, हमारे अंदर अविश्वास को डालेगा, हमारे अंदर गुस्सा को डालेगा, हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए वो दोष लगाने वाली आत्मा से भर देगा। क्यों? क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 इस पृथ्वी के ऊपर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में हूंगा। जो कुछ वो मांगेंगे मैं स्वर्ग की ओर से उनके लिए दे दूंगा। आज ये सारी बातें क्यों नहीं पूरी हो रही? क्यों हमारे घर के अंदर सभी के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं? क्यों?
अगर उन्हीं लोगों को किसी ब्याह शादी में लेकर जाइए, बड़े जोश के साथ जाएंगे और ऐसे सेल्फी लेते, ठीक है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। घर में एक बार बोल कर देखिए, चलिए सेल्फी ले लिया, खाना हो गया, बड़े अच्छे अच्छे आपने फोटो ले लिए, अब प्रार्थना भी कर लें। सारा उनका जो चेहरे का इंप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार देखने में ये भी आता है, जब किसी की सालगिरह होती है, सालगिरह, पति पत्नी इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, होटल, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर पार्कों में, कभी कभी तो एक दूसरे को गुलाब देते हुए फोटो खींचते हैं, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हुए, यहां तक कि एक दूसरे के ऐसे गले में हाथ डालकर मुंह से मुंह चिपकाकर फोटो लेते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ खिलाते रहते हैं। आज हमारी सालगिरह है, इस साल में एक ही बार क्यों होता, हर दिन क्यों नहीं होता? हर दिन पति पत्नी को भूतली, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या बोलता है, और पत्नी भी ऐसे बोलते हैं अपने पति के लिए, आ गया गोबर खाना, आ गया, ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। सुना है मैंने, इसको हमारी परवाह ही नहीं है, जैसे किसी और की परवाह करने के लिए जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये केवल दिखावटी नहीं होना है। परमेश्वर के वचन में हम आगे जब पढ़ते हैं, शैतान की जो योजना है वो इस तरीके से होती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया, जो जकरिया की किताब में भी लिखा हुआ, जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय उसका 31 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये किसके लिए था? यीशु मसीह के लिए। और ये एक भविष्यवाणी के तहत हुआ कि यीशु इस दुनिया के लिए, पापों के लिए मारा जाएगा। पर भेड़ों का मतलब क्या है? विश्वासी लोग, वो तितर बितर हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, जंगल के अंदर शेर जो होता है, वो शेर झुंड के ऊपर बहुत कम हमला करता है। अगर झुंड है, जानवरों का झुंड है, तो वो झुंड के ऊपर बहुत कम हमला करता है। पर हमला किसके ऊपर करता है ज्यादा? जो सिंगल होता है, उसको टारगेट बनाता है। जो दुबला पतला है, कमजोर है, बीमार है, शेर उसको टारगेट बनाता है, उसको पूरा खत्म कर देता है, मार कर खा जाता है। ये शेर का कार्य है। पर कई बार जब शेरों का झुंड आ जाता है और वे एक झुंड के ऊपर हमला करते हैं, तो उस समय झुंड में से जो दाएं बाएं निकल गया, उसको पकड़कर अपना शिकार बना लेते हैं। यहां पर ठीक वैसा ही लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और उन भेड़ों में से एक भेड़ ऐसी थी जो इतनी तितर बितर हो चुकी थी कि आखिरकार शैतान उसके ऊपर हावी हो गया और उसे मजबूरन आत्महत्या करने के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। देखिए भविष्यवाणी क्या है? चरवाहे को मारूंगा, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। भेड़ों की जो यूनिटी थी, एकता थी, वो टूट जाएगी
वो बिखर जाएंगे। पर जैसे झुंड के ऊपर हमला शेर करता है और जो साइड में निकल गया उसको शैतान या शेर अपना टारगेट बना लेता, ठीक वैसा ही शैतान ने टारगेट बनाया यहूदा इस्करियोती को, जो अपने स्वामी अपने प्रभु यीशु के खिलाफ में ही वो खड़ा हो गया। और अंत में उसका परिणाम क्या निकलता है हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, ये शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान है, एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। क्या करता है? क्या करता है? ये छुप कर बैठता है, याद रखिए, ये छिप कर बैठता है और इंतजार करता है कब कौन प्रभु से अलग हो रहा है, संगति से अलग हो रहा है, पाप की ओर कदम को बढ़ा रहा है, तुरंत ही क्या करता है? उसे अपना शिकार बना लेता है। फाड़ खाने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कब किसको पकड़कर फाड़ खा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इस बात को बोला है, जहां 2 या 3, उसने कभी ये नहीं बोला तुम अकेले रहो, अकेले जाओ, कभी नहीं बोला। अकेला तो आदम को बनाया था परमेश्वर ने, पर उसको भी देखकर परमेश्वर दुखी था कि इसके लिए एक सहायक बनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूनिटी, जैसे मैंने आरंभ में बताया कि एकता में ताकत है, और उस एकता को बनाए रखना ये आपका और मेरा फर्ज है। हम अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को एक मन के साथ प्रभु के डर और भय में उनकी अगुवाई करें, ताकि वे प्रभु में इतने मजबूत हो जाएं कि कोई भी हारी बीमारी, समस्याएं या कोई भी आजमाइश से आए तो वो स्थिरता के साथ खड़े हो जाएं और शैतान का मुकाबला करें और शैतान वहां से भाग जाए। हालेलुया। सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय है, उसके 12 पद में इसी एकता के विषय में बोला गया है। सबोपदेशक 4 का 12 पद यहां पर लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया, हालेलुया। जो डोरी 3 तागे से बटी रहती है वो आसानी से नहीं टूटती। प्रिय भाई और बहनों, लिखा है कोई एक पर प्रबल हो तो हो सकता है। एक व्यक्ति है, उसे कोई भी हरा सकता है, पर यदि उसके साथ कोई पार्टनर खड़ा हो जाए तो मेरे विचार से फिर हराना मुश्किल है। और ये पार्टनर एक बात को कहता है, 365 बार बाइबल में ये बोला गया है, लिखा गया है, मत डर मैं तेरे साथ। हालेलुया। जब वो पार्टनर आपके साथ में अर्थात यीशु मसीह आपके साथ में है तो शैतान आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु को साथ में रखना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे स्वीकार करता है, जो मुझे अपने पास बुलाता है, मैं अकेला नहीं आता उसके पास, पिता और पवित्र आत्मा भी आते हैं। हालेलुया। इसलिए उन्हें त्रिएक परमेश्वर बोला गया है। उनके अंदर भी एक यूनिटी है, उनके अंदर भी एकता है। और इसीलिए पिता जो कहता है उसको पुत्र सुनता है, और पुत्र जिसे सुनता है पवित्र आत्मा से पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए त्रिएक परमेश्वर बोला गया है जहां 2 या 3। प्रिय, आज इस बात को याद रखें, आपकी ताकत तभी प्रकट होगी जब आपके अंदर एक मन हो जाए।
इसलिए अपने घरों में अगर आप प्रार्थना रखते हैं, कोशिश कीजिए परिवार के सभी लोग प्रार्थना में बैठे। अगर आप उपवास रखते हैं, कोशिश कीजिए आपके घर में सभी लोग उपवास रखें। जब आप चर्च में आते हैं तो कोशिश कीजिए आपका पूरा परिवार चर्च में आए। छोड़ दीजिए नौकरी छूट जाएगा, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एक दिन की झाड़ी कट जाएगी। अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, याद रखें, अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के लिए आप सैक्रिफाइस करते हैं, परमेश्वर के लिए नौकरी को भी दांव पर लगा देते हैं, तो परमेश्वर आपको भूखा तो नहीं मरने देगा। बाइबल में लिखा है जवान शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर के लोग जो उसमें विश्वास रखते हैं वो भूखे नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने लिए और अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि मैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने परिवार को प्रभु में लेकर चलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने परिवार को चर्च में लेकर चलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने परिवार के साथ संगति में बढ़ने के लिए तैयार हूं। जब आप परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधेंगे और उस वाचा में आप चलना शुरू करेंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर इस बात को कहता है, जो वाचा मैंने इब्राहिम के साथ बांधी वही वाचा मैंने याकूब के साथ बांधी, वही मैंने इसहाक के साथ बांधी, उसी वाचा को मैं तेरे साथ बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, तब आप शैतान का मुकाबला कर पाएंगे। एक युद्ध के विषय में मैं और बातचीत करूंगा। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, निर्गमन 17 अध्याय निकाल लेंगे। इसके 10 पद को हम पढ़ेंगे, 10 से 13 पद तक। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, मूसा ने आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था मैं बता देता हूं। अमालेकी लोगों के साथ युद्ध होना है। अमालेकी लोग इजराइली लोगों का सामना करने के लिए, क्यों कनान देश में ना पहुंच पाए, उनका सामना करने के लिए बड़ी सेना को लेकर उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। अब उनको युद्ध करना है, उनको जीतना है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। पर इजराइल लोगों के पास सेना नहीं है, गिने चुने लोग हैं जो लड़ाई कर सकते हैं। तो मूसा ने एक निर्णय लिया, यहोशू को कुछ लोगों के साथ जमीन पर युद्ध करने के लिए भेज दिया, हमारे के लोगों के सामने। पर मूसा क्या किया, यहां पर पढ़ाई जरा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और आगे 13 पद भी। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। इस जीत के पीछे कारण क्या था? इस जीत के पीछे अमालेकी लोग इतनी बड़ी सेना को लेकर जो आए, और यहोशू के पास चंद लोग, गिनती के लोग, उनको लेकर इतनी बड़ी सेना के सामने वो युद्ध करने के लिए चला गया। पर मूसा इस बात को जानता था, अगर हमें अमालेकी लोगों के ऊपर विजय को पाना है तो मुझे प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पहाड़ की चोटी पर चला गया, और उसके साथ 2 व्यक्ति और गए। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3, जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में
परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना कर रहा था? हाथ उठाकर। हालेलुया। परमेश्वर, हम अकेले हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु, हम आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। इस युद्ध को, जो जमीनी युद्ध है, आप जिताएं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना करना शुरू किया, शैतान के गढ़ों को तोड़ना शुरू किया। आसमान में जो शैतान की शक्तियां मंडलाती हैं, उनके खिलाफ में मूसा खड़ा हो गया प्रार्थना के साथ। और बाइबल में लिखा है, जैसे जैसे मूसा के हाथ ऊंचे रहे, अमालेकी लोग इजरायली लोगों के नीचे दबना शुरू कर। जैसे मूसा के हाथ नीचे आने लग गए, अमालेकी लोग इजरायली लोगों को दबाने लगे। हूर और हारून, इन्होंने देखा, एक नजर मूसा के हाथों की ओर है तो दूसरी नजर जमीनी युद्ध पर भी है। जैसे इजरायली लोगों के ऊपर अमालेकी लोग हावी होने लगे, वो चिल्लाने लग जाते थे। तुरंत मूसा फिर हाथों को ऊपर करता और आखिरकार हूर और हारून मूसा को नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठा दिया और उसके हाथों के नीचे ये अलंग, अलंग मतलब आपका बाजू, अपने अपने कांधों को लगा लिया। हालेलुया। दोनों ने मूसा के हाथों को ऊंचा रखने के लिए अपने अपने कांधे को लगा लिया। क्या हो गया? सूर्य अस्त होते होते अमालेकी लोगों के ऊपर इजरायली लोगों ने विजय को हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है एकता। अगर मूसा अकेला वहां पर होता तो अमालेकी लोगों को कभी भी नहीं हरा पाता, पर इसलिए ये विजय जीत पाए क्योंकि मूसा के साथ तो उसके शागिर्द थे जो मूसा के साथ सपोर्ट किया, उसके साथ कांधे से कांधा मिला लिया, अपना कांधा आगे कर दिया ताकि मूसा उनके कांधों के ऊपर अपने हाथों को रखे और हाथों को परमेश्वर के सामने उठा कर रखे। प्रियो भाइयों बहनों, जब उपवास आपके घर में हो, जब आप उपवास रखें, आप अपने घर के अंदर आप अकेले अकेले मत करें। आप जिस विषय के लिए उपवास रख रहे हैं उस विषय को उसको जरूर से बताएं जिसके लिए आप रखें, और उसे एक ही बात को बोल रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए उपवास रखूंगा, पर शर्त है आपको भी उपवास रखना पड़ेगा मेरे साथ, और हम मिलकर उपवास रखेंगे। जहां 2 या 3 होंगे परमेश्वर उनकी सुनेगा, एक मन होंगे उनकी सुनेगा, और आपको इस विपत्ति से, इस समस्या से यीशु ही निकालेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर ये एकता का मन आ जाएगा, शैतान लज्जित हो जाएगा। आप निर्गमन की किताब को पढ़ के देखना, 4 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक मूसा के द्वारा परमेश्वर फिरौन राजा के सामने 10 अद्भुत चमत्कार दिखाए, और हर बार फिरौन राजा ने एक ही बात को बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इस विपत्ति को हटाए, मैं इजराइल लोगों को जाने दूंगा। इजराइल लोगों को तुम निकालना चाहते, मैं जाने दूंगा, मेरे लिए प्रार्थना। मूसा प्रार्थना करता, वो विपत्ति जो भेजी गई थी वो हट जाती थी, वो फिर मन को कठोर कर लेता था। फिर उसके बाद उसने कंडीशन रखना शुरू कर दिया, और वो कंडीशन क्या थे? तुम्हें अपने परमेश्वर के लिए जाना है, बलिदान बलि चढ़ाने के लिए चाहिए, पर अपने बीवी बच्चों को, जानवरों को छोड़कर जाना। अपने बीवी बच्चे जानवरों को छोड़कर जाना। मूसा बोलता नहीं, हम जाएंगे तो हमारी बीवी बच्चे भी साथ जाएंगे। फिर अगली विपत्ति आती, फिर फिरौन यही प्रार्थना करवाता, मेरे लिए प्रार्थना कर
कि ये विपत्ति हट जाए, तुम जाना चाहते हो, जाओ, मेरे लिए भी प्रार्थना करना अपने परमेश्वर से। अपने पत्नी के साथ आप जा सकते हैं, पर बच्चों को, जानवरों को नहीं लेकर जाओ। फिर अगली विपत्ति आती है, फिर वो बोलता है अपने बच्चों को भी लेकर जाओ, पत्नी को भी लेकर जाओ, जानवरों को मत लेकर जाओ। ये क्यों बार बार बोला गया आपको मालूम है? अगर इनका कुछ भी यहां पर रह गया और ये चले गए, वापस इनको यहीं आना पड़ेगा। और शैतान यही चाहता है कि ये कभी भी पूरी रीति से छुटकारा ना पाए, आजाद ना। वो कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे लगाता रहेगा, अड़चने डालता रहेगा, ताकि इनके मन उन चीजों की ओर वापस जाए जो चीजें इनकी सबसे ज्यादा कीमती हैं, उनकी ओर ध्यान दें। और आखिरकार जब फिरौन इजरायली लोगों को जाने के लिए बिल्कुल बेबस हो गया, मजबूर हो गया, तो उस समय बाइबल में लिखा है इजरायली लोगों ने अपना एक आटा गूंदा हुआ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लिया और अपने पड़ोसियों से भी सोना चांदी भी लिया, सब लेकर गए। और फिरौन इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ने वाला था। शैतान भी इतने आसानी से विश्वासी लोगों को छोड़ता नहीं है, याद रखिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ऐसे जाल, ऐसे तीर वो डालता रहेगा, ऐसे जाल को फैलाता रहेगा ताकि हम फंस जाए। जैसे ही इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने पहुंचे, तो अचानक देखा क्या गया, फिरौन तो फिर से आ गया, सेना के साथ आ गया। अब इजराइल लोगों की क्या करनी थी? हालेलुया। मेरा वो विषय नहीं है आज, पर किस तरीके से शैतान लोगों के दिल दिमाग के अंदर इस बात को डाल के रखता है कि इनका पूरा परिवार चर्च में ना जाए, इनका पूरा परिवार प्रार्थना में ना बैठे, इनके अंदर कभी एक मन ना हो। वो योजनाओं को बनाता है और कहीं ना कहीं वो सफल हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए चेलों को आज्ञा दिया, वो गए। पर वहां पर यह नहीं लिखा है कि चेले इकट्ठे होकर गए, 2-2 होकर गए, या 5-5 का ग्रुप बनाया या 6-6 का ग्रुप बनाया, ये नहीं लिखा है। पर जब आप लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां जरूर से लिखा है कि 2-2 करके चेलों को भेजा, 2-2 करके। अब 2-2 करके जब चेलों को भेजा तो क्या हुआ वहां पर मालूम है? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17, 18, 19 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है जब 2-2 करके चेलों को भेजा गया तो ये चेले लोग वापस आकर यीशु के सामने गवाहियों को दे रहे हैं। और क्या गवाही दे रहे हैं? प्रभु, हमने प्रार्थना किया और दुष्टात्मा निकलने लगी, हमने प्रार्थना किया, बीमार लोग ठीक होने लगे। तो यीशु मसीह बड़े आनंदित थे उससे, और क्या कह रहे थे मालूम है? हाँ, मैं देख रहा था शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए, मैं देख रहा था जब तुम प्रार्थना कर रहे थे, जब तुम 2 जन एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान नीचे गिरते हुए मैं देख रहा था। पर एक सीन वो भी है, याद रखिए, कि सारे चेले मिलकर एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, एक दुष्ट आत्मा। पर अभी 2-2 जब इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो बड़ा एक कार्य वहां पर हो जाता है। हालेलुया। एक मन होना है। आपके घर की झाड़ू कब खराब होती है? हेलो, जब आपकी झाड़ू की एक सीख बिखरने लग जाती है, वो झाड़ू खत्म हो जाती है। जब तक वो बंधी रहती है तब तक वो सुरक्षित है। हालेलुया। काम में इस्तेमाल आ सकती है, कूड़े को निकालने के लिए, कचरे को निकालने के लिए, सफाई के काम आ सकती है। पर जैसे ही उसकी सीखें आपस में निकलने लग जाती हैं, वो आपको फेंकना पड़ेगा। अजीजों, आपको मालूम है
जिस घर के अंदर एकता नहीं है, शैतान भी उन घरों के साथ क्या करता है, ऐसा ही एक एक करके अपने चंगुल में लेता है, उन्हें बांधना शुरू करता है, उनकी आशीषों को पूरी रीति से खत्म कर देता है। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें प्रार्थना में रहना है, हमें वचन के साथ चलना है और परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना